तो बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। पूरा डिफरेंशिएशन एक ही क्लास में हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, बेसिक बेसिक। बाकी जो हमारे एडवांस क्वेश्चन है वो हमारे अलग चल ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। बाकी एडवांस क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम में आ सकते हैं बट एनसीईआरटी से अलग हैं। एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट पूरी कवर कर ही लेंगे अभी। पूरी इन द सेंस ये नहीं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं जैसे पहले कराया था हमने। मतलब कंसेप्ट पूरे कवर कर लेंगे और कुछ जो क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी एडवांस क्वेश्चन उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे अभी जो आपकी एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन है, चैप्टर नंबर कौन सा 5 है ना, तो उसमें चैप्टर नंबर 5 में 5.1 में कॉन्टिन्यूटी है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी डिफरेंशिबिलिटी वो दो क्वेश्चन है, वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, उनके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उसमें क्या है, पूरी कॉन्टिन्यूटी और पूरी डिफरेंशिबिलिटी एक ही साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो मतलब इस चैप्टर को दो पार्ट में देख रहे हैं। एक तो क्वांटिटी डिफरेंशिबिलिटी एक पार्ट, जो कि केवल एक ही एक्सरसाइज है वैसे, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन समझने के लिए बहुत कुछ है उसमें। और एक ये पूरा डिफरेंशिएशन एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंशिएशन से ही आता है, उस वाले पार्ट से कम आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो भी हमारे लिए बराबर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक या दो, एक कॉन्टिन्यूटी से आ जाएगा, एक डिफरेंशिबिलिटी से आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के इस चैप्टर को हम दो बेसिक के दो क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक क्लास ये, एक और क्लास, बाकी एडवांस क्वेश्चन के लिए अलग सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे तो हमें फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। तो सारे फॉर्मूले फटाफट फटाफट लिख दे रहा हूँ, अब देखते जाओ। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस, पता है आपको। डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देख लो सारे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता भी हैं, ठीक है। माइनस किस किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में माइनस किस में आता है, जिसमें सी आता है, कॉस में आता है सी, कॉट में आता है सी, कोसेक में आता है सी। तो इन सब के डिफरेंशिएशन माइनस में होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं बताओ आप जल्दी। इनवर्स वाले तो हैं ही हैं, लॉग एक्स का भी तो रह गया अभी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अगर बेस अलग हो तो क्या करते हैं वो भी देख लो। अगर लॉग का बेस ई ना हो, ए बेस हो, तब क्या करना होता है, हाँ। तो पहले लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं लॉग में। कैसे, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। जो बेस होता है वो नीचे पहुंच जाता है, जो वैल्यू होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। तो ये मैं बता रहा था फिलहाल कि अगर बेस में ए है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स ऊपर और बेस वाला नीचे। अब एक्चुअली ये नीचे तो लिख दिया, इनका बेस कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा कर सकते हैं, जो बेस में उसको नीचे लिख लो, जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो। अब इनका बेस वैसे तो ई हो गया, अब ई मान के चल रहे हैं, दोनों का बेस ई हो गया, होने को कुछ भी हो सकता है नया बेस, लेकिन सेम होगा दोनों का। छोड़ो, आगे आते हैं हम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग ए तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x लॉग ए। ऊपर क्यों चला जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसके अलावा मुझे लग रहा है इनवर्स वाले रह गए, और कोई नहीं रह गया, ठीक है। और कोई रह भी गया होगा तो देख लेंगे उसको बाद में। इसके बाद डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए किसका, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 में 1 - एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। केवल माइनस आ जाता है, √1 -
एक्स स्क्वायर। इसके बाद पता होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस कॉट के में क्या हो जाता है, कॉट के में लग जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा दो और रह गए। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 और माइनस आता है इसमें। सही है, सारे फॉर्मूले क्लियर हैं आपको, ध्यान होंगे सारे, नोट कर लो इनको फटाफट। इसके अलावा दो फॉर्मूले और होते हैं, फॉर्मूले मतलब प्रोडक्ट फार्मूला और डिवीजन फार्मूला। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, इनका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो कैसे होता है इनका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। याद है ये बात, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन अगर करना है फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, हाँ, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या होता है सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद, ठीक है, मिटा दूं। इसके बाद जो आपको 5.2 सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं, क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी के हैं, उसके लिए हम कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी अलग मैंने बता दिया आपको। फिलहाल जैसे अगर कुछ भी क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट ले लो, फर्स्ट शायद दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। क्या लगेगा इसमें, चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट, बहुत ध्यान से देखते रहना आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चेन रूल बहुत ध्यान से समझना क्या होता है, ठीक है। क्या करते हैं चेन रूल में, जैसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया हमने, अब इधर तो हो जाएगा इसका dy/dx। इधर हमको दिखा साइन, क्या दिखा, साइन। साइन के बाद हम क्या सोच रहे थे, हमें क्या मिलेगा x, लेकिन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई बात नहीं, हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अपने दिमाग में x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। जब हम इसको x मान लेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos x, और x की जगह क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ पा रहे हो मेरी बात को। लेकिन चेन रूल में क्या होता है, जिसको हम x मान लेते हैं, जिसको हमने मान लिया एक बार, उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। जिसको आप मान लिया एक बार अपना, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहा मैंने, ठीक है। साइन था, साइन का cos x हो गया, लेकिन साइन का cos x हुआ कैसे भाई, साइन x का cos x होता है, साइन स्क्वायर x प्लस 5 का थोड़े ना होता है। तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया था, x। तो साइन का हमने cos लिख दिया, लेकिन जिसको हमने x माना था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x और 5 का 0, तो क्या हो गया, 2x आगे आ गया, cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। समझ आ गया ये, dy/dx सॉल्व हो गया ये, समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, बताता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई, पहले आप क्या याद रखो कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको याद रखो डायरेक्ट। क्या होता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, पता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं इसका, तो रूट एक्स का आता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आया ये सिंप्लीफाई करके ही आया। वैसे तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आता है, 1/2 आगे आ जाता है, एक्स की पावर 1/2 में से 1 माइनस होता है, तो माइनस हाफ बचता है, वो नीचे आके रूट एक्स कर देता है। आप डायरेक्ट याद रखो, क्या याद रखोगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू
टू तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। अब हमने क्या किया, हमें दिखा रूट, हम क्या सोच रहे थे रूट के अंदर हमें क्या दिखेगा, एक्स। हम सोच तो ये रहे थे कि रूट के अंदर एक्स दिखेगा, लेकिन दिखा क्या हमें, ये पता नहीं क्या दिखा अजीब सा। हमने इस पूरे को एक्स मान लिया, और वन रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा इसके आगे, जिसको हमने मान लिया x, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो गुणा में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसको मान लिया था, कॉट एक्स स्क्वायर को। समझ पाए मेरी बात को। तो 1/रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। ये आगे ध्यान से समझो। अब मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। मुझे दिखा, मैंने यहां से डिफरेंशिएशन चालू होता है हमारा, यहां से मुझे COT कॉट दिखा। क्या दिखा, COT कोट नहीं कॉट, ठीक है, COT कोट दिखा। और फिर जब ये कोट दिखा तो उसके बाद हम सोच रहे थे हमें दिखेगा x, लेकिन क्या दिख गया, तो हम क्या करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर को x मान लेंगे। तो क्या कर देंगे, कोट का क्या होता है, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स ये पे एक्स स्क्वायर है। लेकिन जिसको हमने x मान लिया उसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 आगे आ जाता है, एक पावर रह जाती है 2x। इस 2x को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2x, वो उसको आगे इंटू 2x लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 2x कर दिया, और उस 2x को मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। तो ये आंसर अभी सही आया नहीं, पूछो क्यों, मैं बताता हूँ। ये 2x आया है, माइनस आगे लगा दे रहा हूँ, ये आया है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आया है ये कॉट एक्स स्क्वायर। ये आंसर आपकी आंसर शीट से मैच नहीं होगा अभी, पता है क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया है उसने। किस में कन्वर्ट कर दिया है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा वो। और साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करेगा तो किस तरीके से हो जाएगा मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखते रहना बस। -2x जो कॉट है ना, नीचे आके साइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे आके ये हो जाएगा। और इसका क्या कर लेंगे, रूट में कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, देख लो। ये सेक नीचे आके साइन हो गया है, ऊपर कोसेक था, कोसेक नीचे आके साइन हो गया। तुम मेरे बोलने में मत जाओ, लिखने पे जाओ, ठीक है। बोल तो मैं कुछ भी दूं, कुछ भी बोल दूंगा, देखना अभी। तो अभी मैंने कोट को कोट बोला था, तो कोट थोड़े ना हो जाएगा, ये कोट ही रहेगा, ठीक है। तो लिखने पे जाओ आप, कोस कोसेक नीचे आके क्या हो गया, साइन, साइन या सिन, TIN को क्या बोलते हैं, SIN को क्या बोलेंगे, हैं, मैं TIN को बोलते हैं टिन, तो SIN को सिन। अरे इंग्लिश क्यों गलत कर रहे हो आप, एक्चुअली ये सिन ही होगा, लेकिन साइन जो SIN है ये साइन की शॉर्ट फॉर्म है, पूरा तो SIN ही होता है। जैसे कॉस है, कोसाइन होता है पूरा, कॉस क्या होता है, कोसाइन, लेकिन हम क्या लेते हैं, केवल 3 ही लेते हैं, तो इसलिए कॉस बोलते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, यहाँ तक क्लियर है ये, ठीक। अब क्या करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बता दो आप, अगर लिख रहा है एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा है रूट एक्स, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, कैसे, फर्स्ट सेकंड नहीं, मैं डिफरेंशिएशन की नहीं कह रहा, मैं केवल इसको सिंप्लीफाई करने की कह रहा हूं। हाँ क्या, एक्स स्क्वायर को रूट एक्स, मतलब इसका सॉल्व करके एक्स रूट एक्स आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। आएगा कैसे, देखो ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं भाई, एक्स स्क्वायर मतलब है एक्स की 2 बार गुणा और नीचे रूट एक्स। अब एक एक्स को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं, एक एक्स को रूट एक्स इंटू रूट, ये वाला एक्स तो अपनी जगह है, ये वाला एक्स तो अपनी जगह है, इस वाले एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दिया। कोई गुना किया मैंने,
नहीं किया। नीचे वाला रूट एक्स ये रहा, इससे ये कट गया, क्या बचा ऊपर एक्स रूट एक्स। मतलब इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स रूट एक्स आएगा, इस बात को समझो आप। सेम चीज़ यहाँ पर है, तो वो नीचे क्या है रूट में साइन एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर मतलब है दोनों नीचे ही, लेकिन ये ऊपर है ये उसके भी नीचे है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीधी सीधी बात आपसे, ये इसको जब सॉल्व करोगे इस वाले साइन को और इस वाले साइन को, तो ये आ जाएगा एक तो पूरी, एक रूट में आएगा एक पूरी पावर आएगी। एक तो रूट में आएगा साइन एक्स स्क्वायर, एक रूट में एक खाली साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में ये वाला क्या है कॉस। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? ये दोनों मैंने लिखे हैं किससे, इससे और इससे। रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, वो मैंने पहले सिंपली बता दिया कि ऐसे किया है ये मैंने काम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये वैसे तो देखो आंसर ये भी ठीक है, यहाँ तक हम छोड़ दें आंसर ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि आंसर सीट में जिस तरीके का बनाया है उस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको। क्यों बना रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है एक आधा नंबर काट ले क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा आपका, लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ तक भी क्वेश्चन। लेकिन अब पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन देगा, तो हम पूरा ही सॉल्व कर रहे हैं इसको इसलिए, ठीक है। तो अब इसके बाद ये भी रूट का ये भी रूट का, एक ही रूट में ले जाऊं दोनों को, -2x, दोनों को एक ही रूट में ले गया मैं, साइन एक्स स्क्वायर ये वाला इंटू ये वाला कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बिना रूट के तो बाहर है ये साइन एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद क्या किया होगा यहाँ पर, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड कर दी होगी इसने, 2 एक्चुअली √2 की मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी √2 की होगी, √2 की रूट में ही तो था ना ये। अब ये क्या बन गया, कोई बता सकता है मुझे, आप बता सकते हो? 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला है। तो लिख दो इसको, जगह तो बची नहीं है। ऊपर तो आया -2√2x, और नीचे क्या बन गया ये रूट में साइन 2x स्क्वायर इंटू ये वाला साइन एक्स स्क्वायर। आंसर शायद यही आ रहा है, चेक कर सकते हो आप, बाकी हाँ यही है ना। तो ये आपको समझ आ गया हो, क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था, डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कोई वो बड़ी बात नहीं थी, वो रूट था तो रूट वाला कंसेप्ट मैंने समझाई थी, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ तक आंसर बहुत आसानी से आ गया। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री लगाई है हमने, ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये सॉल्व कर दिया। अब ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो देखो ये जो 5.3 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें कुछ अलग नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन है यहाँ पर। इम्प्लिसिट का मतलब समझते हो आप, इम्प्लिसिट का मतलब होता है एक्स वाई ऐसे ही कि कहीं का कहीं होंगे। देखो वैसे तो y = समथिंग होता है पूरा का पूरा, यही तो ऐसे होता है, और डिफरेंशिएशन पूछता है उसका, dy/dx पूछता है। यहाँ पर भी पूछ वो dy/dx रहा है, क्या पूछ रहा है dy/dx, लेकिन y कहीं घुसा पड़ा है, x इधर उधर आ रहे हैं, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब नहीं इम्प्लिसिट है चाहे एक्सप्लिसिट है, हमें तो dy/dx से लाने से मतलब। हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, x के सम्मान के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम लिख देंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सम्मान के साथ डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा 2x, 2 का तो 2, x का क्या हो जाएगा 1, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, 3y, 3 तो कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा dy/ sin x का cos x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो इस 2 को उधर ले जाओ, इधर क्या कर रहा है ये 2 को उधर ले गए cos x -2, 3 नीचे पहुंच जाएगा dy/dx cos x -2/3। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए, यही आंसर है, ठीक है। हाँ बस समझ में आया कि नहीं, अगर कोई स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो आप कि ये कैसे हो गया। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, बस मैं करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे तो वहाँ पर ही कंसेप्ट खत्म हो गया था वो, लेकिन यहाँ पर एक और करके दिखा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाएगा फर्स्ट सेकंड वाला, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, उसके बाद y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y
लेकिन हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके सम्मान के साथ कर रहे हैं, एक्स के। तो वाई स्क्वायर का 2y नहीं होगा, मतलब होगा तो 2y, लेकिन सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होगी। हमने यहां पर वाई स्क्वायर का जब 2y लिखा है तो हमने एक्चुअली y को x मान लिया है, समझ रहे हो, हमने y को x मान लिया है, तभी हमने वाई स्क्वायर का 2y लिख पाए। तो जब हमने y को x माना तो y का भी करना पड़ेगा, और y का क्या आएगा, dy ओवर dx। 100 का 99, 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना 100, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बस हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, ये आलतू फालतू के बिना dy ओवर dx के उधर ले जाओ, तो ये y उधर जाएगा माइनस का y, 2x भी उधर जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और इधर dy ओवर dx कॉमन ले लो। जब dy ओवर dx कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2y, समझ रहे हो, इसको नीचे ले जाओ फिर, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई माइनस 2x अपॉन x प्लस 2y। समझ आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब ये इनवर्स वाले बताता हूँ मैं आपको। देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर जो 5.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक करने हैं। उसके लिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से इनको कर सकते हो, शॉर्ट में कर सकते हो, मैं बताऊंगा क्या कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। आपको पता है साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 sin x इंटू cos x, इसका तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, दूसरे वाले का करना पड़ेगा। साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरीके से cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x का जो पैरा फॉर्मूला होता है वो तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन लिख दे रहा हूँ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। याद है आपको ये फॉर्मूला हुआ करता था। और cos 2x के बाकी 3 फॉर्मूले और हुआ करते थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक cos 2x का होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक cos 2x का हुआ करता था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और एक tan 2x का हुआ करता था, जो कि हमें याद है कि बहुत अच्छा फॉर्मूला था, काफ़ी लगाव था हमारा इससे, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद एक और tan 3x का भी याद रख लो। जब इतने याद रखे हैं तो इसमें भी, इसको भी कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स। कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। मैं ये क्वेश्चन चुटकियों में निकाल दूंगा सारे जितने बचे 9 से 15। तो देखो अब इन फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स, आगे 2x अपॉन 1 प्लस। अब दो तरीके हैं आपके पास, वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, काहे का 2 tan इनवर्स x का, या फिर आप tan मानते फिरो तो आप एक काम कर सकते हो, tan अगर tan मान लो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा tan मान के भी, ठीक है। मैं tan मान के करवाऊँ या फिर डायरेक्ट करवा दूँ, tan मान के करवाऊँ, क्योंकि वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर tan क्यों मानना है, tan क्यों मानना है, जब x को tan माना जाएगा तब ये फॉर्मूला बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x बन जाएगा, अगर मैं x को tan थीटा मान लूँ तो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर लेट मतलब माना क्या, x इक्व टू tan थीटा, तो y इक्व टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन चुका है किसका, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, y इक्व टू कितना आ गया 2 थीटा। अगर x इक्व टू tan थीटा था तो tan को अगर मैं इधर ले आऊं तो थीटा इक्व टू tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स थीटा, भाई tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा को यहीं रहने दो, tan को उधर ले आओ, tan इनवर्स नहीं हो जाएगा ये। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा, 2 तो 2 है, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है।
बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दूं, नोट करके क्या करोगे, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है नहीं। इसमें पूछने वाला क्या था, क्या बताऊं मैं इसमें, मुझे बताने में भी शर्म आएगी। हाँ कोई बात नहीं। 10 10th वाला क्वेश्चन क्या है, y इक्व टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको देख के समझना पड़ेगा, और यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला बनेगा साइन 3x का, सॉरी टेन 3x का, और ये x की जगह पे बस टेन थीटा आ जाए, x की जगह पे बस टेन थीटा आ जाए तो अंदर वाला टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो ये रहा, है कि नहीं, ऐसा ही तो है। x की जगह पे टेन थीटा रखूंगा तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा ये, तो उसको लिख दूंगा मैं टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स से टेन कटेगा, 3 थीटा बचेगा, थीटा की जगह वही टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, करके देखना समझ आ जाएगा आपको, दिक्कत नहीं आएगी। एक्स ये बस टेन थीटा जैसे पहले वाला किया है वैसे ही ये होगा, बस एक्स ये टेन थीटा रखना है आपको, ठीक है, क्लियर है 100%। एक क्वेश्चन एक आधा और बता दे रहा हूँ कुल। देखो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, तो इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या लग रहा है आपको कि एक्स ये क्या रखा जाए, टेन थीटा, टेन थीटा अगर मैं एक्स ये टेन ऊपर वाले में देखो पहले, एक्स ये अगर मैं टेन थीटा रख देता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं। अगर अगर एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया जाए तो यही फॉर्मूला तो बनेगा भाई अंदर, उसको लिख देंगे हम कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, ठीक है, 2 थीटा बचेगा केवल। लेकिन नीचे वाले में क्या रखूं फिर मैं, नीचे वाले में भी टेन टेन रख दो, एक्स या टेन थीटा रखोगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा कॉस 2 थीटा, लेकिन इधर तो साइन है, हाँ? तो या तो वो वाला कंसेप्ट लगा लो जो आप बता रहे हो, या फिर डायरेक्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला ये कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। पता है ये बात आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। तो मैं साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं, उसको उधर जाके पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को क्या लगा जाता है पाई/2 तो है ये, कॉस इनवर्स उधर चला गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि यहाँ पर जब मैं टेन रखूंगा तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ये बात मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए पहले ही, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है ये फॉर्मूले। तो अगर मैं x की जगह क्या रख दूंगा टेन थीटा रखूंगा तो cos का फॉर्मूला बनने वाला है। अगर ये cos का बनने वाला है तो मैं पहले से इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के इसमें कन्वर्ट कर लूंगा। 11 तो हो ही जाएगा, जब 12th हो जाएगा तो 12th वाला ही बता रहा हूं मैं। इसको मैं लिख सकता हूं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अब रख लो जी भर के x बराबर टेन थीटा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्लियर है या नहीं? हाँ मैं करके दिखा देता हूं पूरा एक, नहीं सरल क्यों होगा, एक ही स्टेप, यही तो स्टेप हुआ है, वहां पर भी एक दो स्टेप होंगे, एक स्टेप यहां पर भी हुआ है, सरल क्या, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। वहां पर भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां पर अगर ये वाला फॉर्मूला पता है और पता है कि कॉस आने वाला है तो ये लगा दो डायरेक्ट, तो y पाई/2 माइनस यहां पर अरे रखना पड़ेगा पुट या फिर लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू आएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया ये पाई/2 माइनस कॉस, ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, पाई/2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट लिखने से पहले 2 थीटा बचाना, ये थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टेन उधर जाएगा, थीटा की जगह टेन इनवर्स, क्योंकि कट चुके हैं ये। तो अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट अलाना फलाना डिमका, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा, पाई/2 तो कांस्टेंट है 0 माइनस 2 तो 2 है, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्या आया आंसर, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया ये, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आप समझते रहो, अगर
नहीं कर थोड़े ना रहा हूँ मैं। देखो ये यहाँ पर ध्यान से देखो आप, हिला तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा है, अगर मैं x इक्व टू टेन थीटा ही रखना है सब में, ऑलमोस्ट किसी में एक आदमी कुछ अलग रखना है, अगर यहाँ पर मैं टेन एक्स या टेन थीटा रखूंगा तो ये फॉर्मूला तो बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन इनवर्स, साइन का साइन 2 थीटा का होगा, ये वाला प्लस आ रहा है ना 2 टेन थीटा। टेन कब बनता है? जब यहाँ नीचे माइनस हो। तो किसका फॉर्मूला बनेगा ये टेन थीटा करने पे? साइन 2 थीटा का। तो इधर तो कॉस है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लोगे जैसे मैंने पहले किया था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ये जो भी लिख रहा है 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब रख देंगे x को टेन थीटा, अब आराम से हो जाएगा जैसे पहले वाला किया। इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में x की जगह रख दोगे आप साइन थीटा। पूछो क्यों? अगर आप x की जगह साइन थीटा रखोगे, इसमें x की जगह साइन थीटा रखोगे तो ये तो 2 साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लग रहा है तो कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ये, और फिर वो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ मैं? कुल मिला के आपको यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रखना है। इस वाले में करके देखना, खुद से पता चल जाएगा। नीचे वाले में कौन बता सकता है, धुरंधर है जो बता दे क्या क्या रखा जाएगा x बराबर है कॉस। क्यों कॉस? क्यों कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं। अगर x की जगह 10 कॉस थीटा रख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये बिल्कुल इसी के जैसा नहीं होगा? हाँ, तो ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर जाके सेक 2 थीटा बन जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात को? ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आप इस तरीके से कर सकते हो पूरी। इधर ध्यान दो, जो 5.4 है उसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें बस कुल मिला के ये कहना चाह रही है वो एक्सरसाइज कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है। उसके बाद कुछ चेन रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, या फिर वो चेन रूल या फिर डिवीजन रूल। जैसे पहले में तो डिवीजन रूल लग के हो जाएगा, दूसरा मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा क्या कह रहा है, e की पावर साइन इनवर्स x। हमें दिखा क्या e, क्या दिखा? हम सोच रहे थे ऊपर क्या दिखेगा, लेकिन दिखा क्या? तो हम इसको क्या मान लेंगे x। तो dy ओवर dx लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट वो आप लिख लेना। तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर साइन, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, थोड़ा इसको कायदे से लिख दोगे, e की पावर साइन इनवर्स x, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस, यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद कर सकते हो आप इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे। ये जो इतना लंबा सा दिख रहा है ना, 6th वाला है, कुछ नहीं उसमें, डरना मत आप, मैं खड़ा हूं पीछे। क्या क्वेश्चन है बताना, क्या है? e की पावर x प्लस, ये है ना, तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो dy ओवर dx लिखना पड़ेगा पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब लिख दोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रुको पानी पी लूँ मैं, अरे कितनी बल्ला है ये। तो क्या होगा इसका, e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा। इसमें e दिखा हमें, e के बाद हम सोच रहे थे यहाँ पर भी x ही दिखेगा, लेकिन दिख गया क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, x। तो क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, लेकिन डिफरेंशिएशन होगा किसका, x स्क्वायर का। x स्क्वायर का होता है 2x प्लस, ऐसे ही इसको x मान लेंगे तो e की पावर x की पावर 3, फिर x की पावर 3 का भी होगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। 3x x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? इसी तरीके से आगे कर लेना पूरा इसको, ठीक है। नहीं, अरे देखो ध्यान से समझो इस चीज को, e की पावर x की पावर 3 थी, हमने थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x की पावर 3, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, x की पावर 3 का। तो x की पावर 3 का तो फॉर्मूला ही होता है ना 3x स्क्वायर। चेन रूल कब लगता है, चेन रूल लगता है जब हम किसी को x मान लें जो x नहीं है, तब चेन रूल लगता है, तब आगे करना पड़ता है। यहां तो हम x को ही x मान रहे हैं, किसी और को थोड़े ना मान रहे। x की पावर 3 मतलब x की पावर 3, समझ रहे हो ना। x की पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो अब आगे नहीं होगा फिर। हाँ मतलब
एक्स एक्स ही माना है इस बार, 3x स्क्वायर, यहीं खत्म हो गई कहानी। ऐसे ही एक टर्म बीच में आएगा, लास्ट में क्या आएगा ये e की पावर x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का होगा 5x स्क्वायर, 4। वो कह रहे थे हम घर चले जाएं। हाँ हाँ, और तो जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें 5.5 में आपको कुछ कंसेप्ट सीखने हैं। कंसेप्ट क्या सीखने हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाता है तो हमें लॉग मतलब लॉग लेके करने होंगे इसमें क्वेश्चन। हाँ, लॉग लेके क्वेश्चन करने होंगे। तो लॉग लेना कब पड़ता है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, फंक्शन ऑफ वेरिएबल पावर फंक्शन ऑफ वेरिएबल, या फिर बहुत ज़्यादा फंक्शन गुणा और भाग में आ जाए, तब लॉग लेके फ़ायदा होता है करने में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब ऐसे समझ लो आप, साइन एक्स एक फंक्शन है एक्स का, इसकी पावर में भी एक फंक्शन आ जाए एक्स का, मतलब यहाँ पर आएगा फिर वो लॉग एक्स। या फिर ऐसा देख लो, अगर मान लो एक्स दे रखा है, एक्स है ये, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लो, ये एक एक्स का फंक्शन है, इसकी पावर में भी एक एक्स का फंक्शन आ जाए, साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स कुछ भी आ सकता है। तो एक तो ये वेरिएबल खुद है फंक्शन, और पावर में भी एक वेरिएबल फंक्शन डाल दिया वेरिएबल का, ठीक है। अगर कांस्टेंट हो तब तो कोई बात नहीं है, अगर मान लो यहाँ 10 है तो फिर तो चेन रूल लग जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो चेन रूल लगा दोगे ना आप, इसको x मान लोगे पूरे को, अगर यहाँ 10 होता है इस पूरे को x मान लोगे, x की पावर 10 का फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन अगर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स ही ले लो, x की पावर साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तो चलो x से मानने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये क्या है साइन एक्स है, तो x अगर इसको मान लूँ तो ये भी तो x ही है भाई। अगर मैं इसको x मान लूँ, जैसे अगर e की पावर साइन एक्स होता, e की पावर साइन एक्स होता, तो मैं इसको x मान लेता और x मान के चेन रूल लगा देता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? साइन एक्स को x मान के चेन रूल लगा देता। लेकिन अब क्या है, x की पावर x है, अगर मैं साइन एक्स को x मान लूँ तो ये भी तो x ही है, ऐसे कैसे मान लूँ? समझ रहे हो ना? हाँ या ना? ठीक है। और दूसरा हम कब लगाएंगे लॉग कब लेंगे? हाँ, दूसरा लॉग कब लेंगे, जैसे कुछ फंक्शन बहुत ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई गुणा वगैरह में आ जाएं, x+8 x+6 3 गुणा में आ गई है तो लॉग ले लो, 3 गुणा में आ गए तो लॉग ले लो, नहीं तो वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 3 फंक्शन के लिए। और चलो लगा भी लोगे प्रोडक्ट, अगर डिवाइड में भी आ गया x+10 x+12, तो अब तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना लंबा हो जाएगा कुछ पूछो मत। समझ पा रहे मेरी बात को? तो लॉग से ही आसान हो जाएंगे। ये 2 तरीके क्वेश्चन है जिनमें लॉग लेना पड़ता है। समझ गए ना? ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल करा दूं मैं, इसका भी हम फिर क्रियाक्रम कर देंगे। क्वेश्चन आप देख लो, कौन सा देखोगे? log x की पावर क्या दे रखा है? cos x। log x की पावर cos x, ये वाला तो चलो इसी को बता दे रहा हूँ, पहले बहुत जल्दी से बताऊंगा इसको। log x की पावर cos x कैसे करोगे? y इक्वल टू दे रखा है सपोज ये, तो आपको क्या करना है, पहले log लेना पड़ेगा। लिखोगे टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ जब लॉग लोगे तो log y हो जाएगा, हिंदी में लिख दोगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, इधर log y हो जाएगा, इधर क्या होगा log x की पावर cos x। जब log में किसी वैल्यू की पावर में होता है वो आगे आ जाता है, cos x आगे आ जाएगा, इधर रह जाएगा log x, इधर क्या है log y। फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करोगे तो log y का क्या होगा 1/y, लेकिन जब log y का हमने 1/y लिख लिया, एक्चुअली हमने यहाँ पर x को y को x मान लिया, y को x मान लिया। अगर y को x माना है तो dy/dx भी लिखना पड़ेगा। प्रियांशु ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? log y का 1/y, जैसे log x का 1/x होता है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर y को क्या मान लिया, x मान लिया था, इसलिए dy/dx भी लिखना पड़ेगा, y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके बाद फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट एज इट इज cos x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन log के बाद हम सोच रहे थे x दिखेगा, लेकिन दिख गया log x, तो कोई बात नहीं, हम इसको x मान लेंगे। log x क्या होता है 1/x, तो 1/log x। लेकिन डिफरेंशिएशन होगा किसका, जिसको हमने x माना, किसको माना log x को, प्लस फिर इस बार सेकंड एज इट इज log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा cos x का माइनस के sin x। तो क्या होगा भाई, log x का 1/x आएगा, ठीक है, cos x ऊपर है, नीचे x log x
माइनस, अच्छा माइनस है, ये माइनस है, माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, यही आंसर है। अच्छा वाई और आएगा भी, इधर गुणा, वाई गुणा में था, उधर जाके गुणा, इधर गुणा में डिवाइड में था, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, इधर रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक्चुअली में डी वाई ओवर डी एक्स ही पता करना था। वाई की वैल्यू कितनी है, लॉग की पावर कॉस एक्स, तो वाई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर लॉग की पावर, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। समझ गए, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया ये हल्का फुल्का? ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा है, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्या करूं, लॉग ले लूं? हाँ, जब भी दो ऐसे हो ना अलग अलग, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर, तो एक संग लॉग लेने की गलती मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। पहले आप इसको क्या लिखना, y इक्व टू वाई वन प्लस वाई टू। हमने क्या किया है, इसको y1 मान लिया है, इसको y2 मान लिया। अब अलग अलग करेंगे, अब क्या करेंगे, अलग अलग। y1 इक्व टू एक्स कॉस एक्स की पावर x लिखेंगे। ठीक है, लॉग लेंगे, अब टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख दोगे पूरा, तो क्या हो जाएगा लॉग y1। इधर जब लॉग लेंगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। x आगे आ जाएगा लॉग x कॉस x, इसको फर्स्ट मान लो, इस पूरे को सेकंड मान लो। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1 अपॉन y1 डी वाई वन ओवर डी एक्स। तो x एज इट इज, इसका डिफरेंट लॉग, लॉग के अंदर हम सोच रहे थे x दिखेगा, लेकिन दिखा क्या ये सब, तो इस पूरे को x मान लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x कॉस x, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, जिसको x माना, x कॉस x को, प्लस इसके बाद ये वाला एज इट इज लॉग x कॉस x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा x का 1 होता है, मैं लिख ही नहीं रहा उसको, गुणा 1 लिखने का क्या फ़ायदा। तो डी वाई वन ओवर डी एक्स क्या आ गया आपका, ये y1 उधर जाएगा, इधर क्या क्या आया है x, अच्छा x कट गया, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे अभी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा, नीचे तो cos x आ रहा है केवल, और तो कुछ आने से रहा, नीचे तो केवल ये cos x आ रहा है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, फिर cos x एज इट इज x का 1, ये इन दोनों का कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड से। तो x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, cos x एज इट इज x का 1, प्लस ये वाली चीज log x cos x। y1 की वैल्यू लगा देना, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 उधर पहुंच गया था x cos x की पावर x, ये dy वन ओवर dx आ गया, हमें चाहिए dy ओवर dx, यहाँ लिखना भूल गया मैं, इसके आगे लिख दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। तो dy ओवर dx एक्चुअली अब होगा क्या, dy ओवर dx होगा dy वन ओवर dx प्लस dy टू ओवर dx, सही बात है ना। तो dy वन ओवर dx तो निकल आया हमारा, ये सब आ गया, dy टू ओवर dx हो निकलेगा एज एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ये किया था। इस बार y2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, x साइन x की पावर 1 अपॉन x, वही लॉग लोगे दोनों तरफ, log y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x आगे आ जाएगा log x साइन x, वही फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, वही सब करना है, आप करोगे खुद से। तो यहाँ से एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी, तो डी वाई ओवन डी एक्स कितना होगा, दोनों को जो यहाँ से आया जो उधर से आएगा उन दोनों को जोड़ के हमारा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते कि आप सोच लो कि इसको छोड़ दें या ये कर लें वो कर लें, नहीं आना है ऐसा क्वेश्चन। दो जिसमें प्लस होंगे और दोनों पे लॉग अलग अलग लेना होगा आपको। समझ पा रहे हो मेरी बात को, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना आप। तो इसके अलावा मैं एक आधा क्वेश्चन और करा दूँ एक्सरसाइज से, बाकी सब आसान है। कौन सा करा दूँ, 12 वाले में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसे करोगे 12 वाला बताऊं? मिटा दूं इसको, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करने वाले हैं इसको हम, इसको मैं
y1 लेट कर लो, इसको y2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 1। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx इक्वल टू 0, 1 का 0, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0। आपको सिर्फ क्या करना है, dy1 ओवर dx dy2 ओवर dx निकालना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, जहाँ की y1 क्या है हमारा, y1 मैंने किसको माना, x की पावर y को, और y2 किसको माना है, y की पावर x को। लॉग लेना, हो जाएगा, दोनों निकल आएंगे, यहाँ वैल्यू लगा देना, बराबर 0 रख देना, आंसर आएगा। dy ओवर dx ना, रीअरेंज और करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, रीअरेंज करके dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉग वाली इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगला क्या है भाई आपका 5.6 एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, अभ्यास नहीं, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम, ठीक है। तो 5.6 व्यायाम, ठीक है, क्या है इसमें, इसमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक डिफरेंस। पैरामीटर मतलब जो एक्स और वाई होंगे थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, थोड़ा सही सा ले लेता हूँ, आसान है वैसे तो सारे, पहले ही ले लो फिर हटाओ। एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 2a स्क्वायर, y बराबर a की पावर 4, यही है ना। तो dx मतलब x दे रखा है, y दे रखा है, लेकिन दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट तो हैं लेकिन दोनों t पे डिपेंडेंट हैं। हो गया, आ जाओ फटाफट। तो इसके बाद हमको क्या करना है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अब यहां पर सम्मान किसका कर रहे हैं, t का, t के सम्मान के साथ डिफरेंशिएशन। तो dx ओवर dt आएगा हमारे पास, dx ओवर dt क्या आ जाएगा, 2a तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ अलग, t का t स्क्वायर का होगा, 2 आगे आ जाएगा, t रह जाएगा। y इसका होगा dy ओवर dt, y का कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, 4 आगे आ जाएगा, t की पावर 3 रह जाएगी कि नहीं। हमें चाहिए dy ओवर dx, हमको क्या चाहिए, dy ओवर dx। ऊपर नीचे अगर dy ओवर, अगर मैं ऊपर नीचे dt का भाग दे देता हूं तो ये हो जाएगा dy ओवर dt और ये dx ओवर dt, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं ऊपर नीचे दोनों में dt से भाग दिया जा सकता है ऐसे। हाँ, फॉर्मूला है ना, x की पावर n क्या होता है, n आ गया जाता है पावर n-1, ठीक है। आपने बेसिक्स पे बिल्कुल वर्क नहीं किया अभी तक। हाँ चलो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। तो dy ओवर dt क्या आया है, ये 4a t की पावर 3, इधर कितना आया है 4a t, 4a से 4a का सुपड़ा साफ, t से एक पावर कम, 2 पावर रह जाएगी, आंसर आ गया t स्क्वायर, यही आंसर है। समझ पाए नहीं समझ, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब इसमें बहुत सारे आसान, ये सब सारे आसान क्वेश्चन है, बस यही करना है आपको, dx ओवर जो भी थीटा दे रखा है तो dx ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा, लास्ट में अगर dy ओवर dx चाहिए तो ऊपर नीचे से थीटा है तो थीटा का डिवाइड कर दो, ये दोनों आपके पास निकल के आ चुके होंगे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, ठीक है। एक और करा दे रहा हूँ, चलो कोई ढंग का सा होना चाहिए, लेकिन 7 वाला तो बहुत लंबा है, इसको नहीं करा पाऊंगा मैं। 11 तो कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, एक और करा दे रहा हूँ बीच में। 8th कोई बात नहीं, तो ये वाला और देख लो आप, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन वही आसान है, टी में आ रहा है तो टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। बाकी मैं एक इसको चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये शायद 8th है, लेकिन मैं टी की जगह थीटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हर जगह टी आने वाला है, ऐसा नहीं लगे कि हर आएगा तो टी आएगा, टी नहीं कुछ भी आ सकता है, ऐसे मैंने थीटा लिख दिया, और क्वेश्चन दे भी रखे हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल दोगे आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सम्मान के साथ डिफरेंशिएशन, तो इसका dx ओवर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। लॉग दिखा हमें, लॉग के बाद हम सोच रहे थे थीटा दिखेगा अगर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन हमें देखा टेन थीटा, भाई कोई बात नहीं, हम इसको थीटा मान लेंगे, तो क्या होगा 1/10 थीटा बाय 2,
लेकिन फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, जिसको हमने x माना था, किसको, टेन थीटा बाई टू को। फिर इसके बाद बस ये तो हो गया इधर, इसका और कर लो इधर, इसका क्या होगा, डी वाई ओवर डी थीटा। तो ए तो क्या है आपका कांस्टेंट है, और साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहा हूँ डी थीटा से। तो डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा, डी थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। डी वाई ओवर डी थीटा क्या आया है निकल के हमारा, ये रहा इधर ए कॉस थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा क्या निकल के आया, ये आया है। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई और कर, अभी तो ये पूरा हुआ भी नहीं है वैसे, तो ए बाहर कर दूंगा, माइनस साइन थीटा प्लस इसका क्या होगा, टेन का सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, बस। और थीटा बाई टू का भी होगा, हमने यहाँ पर जब टेन थीटा बाई टू का किया तो थीटा बाई टू को थीटा मान लिया था, तो टेन थीटा बाई टू का सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, लेकिन थीटा बाई टू का भी करना पड़ेगा जिसका होगा वन बाई टू। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हो गया ना पूरा, ये हो गया, ए से ए कट गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये कॉस होता है, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो आप, ऊपर तो है कॉस थीटा, नीचे क्या है माइनस साइन थीटा। इसको जब साइन कॉस में ब्रेक करूंगा तो टू तो ये आ गया वन अपॉन टू, ठीक है, वन अपॉन टू। इसका हो जाएगा, नीचे पहुंचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, सेक है नीचे जाके कॉस हो जाएगा। साइन का क्या होता है, साइन थीटा बाई टू, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन में कॉस, उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, बटे के डिवाइड का डिवाइड ऊपर बन जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। एक पावर से तो एक पावर कट गई, बचा क्या यहाँ पर, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ये क्या बन गया, नहीं समझ पा रहे, माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा। अरे साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये नहीं आ रही बात समझ, टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया हाफ एंगल वाला, ठीक है। अब मैं इसमें एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा मैं, साइन थीटा एलसीएम, दिख रहा है ये नीचे तक, दिख रहा होगा वैसे। साइन थीटा एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा इधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर प्लस वन रह जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा तो ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर पहुंच गया ना। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, या फिर ये कह सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस से ये कॉस कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, आंसर आ गया ये, साइन अपॉन कॉस बचाना केवल, जो कि होता है टेन थीटा। समझ गए नहीं समझ गए इसको, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, लेकिन देख लो आप इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होएगा, यहाँ पर क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इसने पूछा है कि माइनस वाई अपॉन एक्स पूछा है, मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो टी दे रखा है इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें बोला था, उसमें क्या बोला था, बिना वेरिएबल को एलिमिनेट किए करने थे, तो हम उसका अलग कर रहे थे, उसका अलग कर रहे थे, आंसर टी में ही आ रहा था, थीटा में ही आ रहा था। अब यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर उसने कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो टी को हम हटा ही सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन में भी हटा सकता था, पहला क्वेश्चन बताओगे क्या दे रखा था, x इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर, और दूसरा क्या था, ए टी की पावर 4। मैं यहाँ से टी को हटा ही सकता था, साफ कर सकता था, पता है कैसे, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता मैं, क्या निकल आती, x अपॉन टू ए निकल आती कि नहीं भाई, टू ए को नीचे ले आता, x अपॉन टू ए आ जाती टी स्क्वायर की वैल्यू, और टी स्क्वायर की वैल्यू मैं वाई में डाल देता। इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 है ना, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो y इक्वल टू ए, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x अपॉन टू ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ये, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एक ए से एक ए कट जाता, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आ जाता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, टी साफ हो गया। अब कर लेते डिफरेंशिएशन, डी वाई ओवर डी एक्स क्या था, 2x, 2 से 2 कट जाता, वही आंसर आता जो वहां आया था। समझ पा, इजी नहीं हुआ है, इजी तो वही है देखा जाए तो। यहाँ पर हमने एलिमिनेट टी को साफ कर दिया, हटा दिया टी को, समझ पा रहे मेरी बात को। तो
समझ गए ना? तो यहां पर हटा सकते हो। उसमें उसने बोला था 10th क्वेश्चन तक आपको ऐसे ही करने थे जैसे मैंने किए अभी तक, लेकिन इस वाले में ये काम कर सकते हो। इस वाले में कैसे हटा लोगे भाई आप टी को, बता सकते हो? यहां तो मैंने उसको टी स्क्वायर की टी की वैल्यू निकाल के उधर से इधर डाल दी थी, यहां टी की वैल्यू निकल आएगी? नहीं, मुश्किल लग रहा है यहाँ पे थोड़ा, फंक्शन अजीब सा है ना। लेकिन यहाँ निकालेंगे नहीं हम, लेकिन एलिमिनेट कर देंगे। पूछो कैसे? मैं गुणा मल्टीप्लाई कर दूंगा x इंटू वाई। क्या कर रहा हूँ मैं? दोनों की गुणा कर दी मैंने। गुणा करने से क्या हो जाएगा? गुणा करने से ये होगा a साइन इनवर्स t इंटू, हाँ हाँ, दोनों दोनों इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, a कॉस इनवर्स t। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? ये दोनों a की पावर हो जाएंगी, बेस सेम है ना, तो a की पावर साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t प्लस डॉट, प्लस होती है ना गुणा में, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। इसकी कुछ वैल्यू हुआ करती थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या आएगा ये? a की पावर पाई बाई टू होता है ये, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना? तो पाई बाई टू। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन चुका है, पूरा का पूरा, इसमें कुछ है ही नहीं वेरिएबल x या y। तो अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? x एज इट इज y का dy ओवर dx, फिर y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, इधर वाले का 0, y उधर जाएगा, y उधर जाएगा माइनस का y, x इधर मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो dy ओवर dx क्या गया? माइनस y अपॉन एक्स। यही लेके आना था हमको। समझ में आया कि नहीं ये? ठीक है, नेक्स्ट खोलो एक्सरसाइज। तो देखो ये वाला कैसा कर देंगे? एक्स क्यूब लॉग एक्स, क्या कर देंगे हम इसको? वही पहले तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का 3x स्क्वायर। ठीक है, एक पावर से दो पावर बचेगी यहाँ पर, इसको आगे लिख लो 3x स्क्वायर लॉग एक्स। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है। ये क्या निकला है? ये लिख रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इसके आगे लिखेगा अगेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, प्लस इन दोनों का फर्स्ट सेकंड से होगा। फिर तीन तो कांस्टेंट है, उसको हटाओ, गोली मारो। फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो तीन तो ये हो गया, बाहर रख लो इसको। एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, एक से पावर एक ही बचेगी, दो पावर थी, एक कट गई, एक पावर बचेगी। ठीक है, बाकी क्या बचा? 2x, तीन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर था ये। हाँ बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना होगा? 3x। किसके ऊपर? स्क्वायर ही तो था यहाँ, ये तो चलता आ रहा है इस। अच्छा नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन कर दिया ना, एक्स स्क्वायर का 2x, अरे डिफरेंशिएशन भी तो कर दिया। एक्स स्क्वायर का 2x, इस सब का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये 2x, इधर x ही तो बचा केवल, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x। ठीक है, प्लस इसमें जब 3 ये 2 ये 6, ये वाला x और ये वाला log x। समझ पाए आप? 2 और 3 5, 5x प्लस 6x log x। ये हो गया आपका क्या आंसर? ठीक है, नहीं डबल डेरिवेटिव यही है। डबल डेरिवेटिव भी पूछा था ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन हिंदी की भाषा में ऐसा लिखते हैं। यहाँ डबल डेरिवेटिव लगता है, लगाया जाता है ना, यहाँ तो डी के चांद पे 2 लगाते हैं, यहाँ एक्स की चांद पे 2 लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन इसमें अच्छा है जो कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। कर दिया? तो y बराबर ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है तो कर देंगे, हम पे कौन सा जोर पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है योगेंद्र कुमार,
तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा पहली बार डिफरेंशिएट जब करोगे तो। जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, माइनस भी तो लगाओगे, अरे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है 3 साइन एक्स का कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। बताओ इतना आसान क्वेश्चन। इसके बाद क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 5 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स का साइन एक्स प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस होता है, कोस एक्स का माइनस होता है। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो क्वेश्चन था इसमें ये प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो नहीं, माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 5 कॉस एक्स और ये हो जाएगा -3 साइन एक्स। माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये वाई है, ये क्या है, हाँ ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया माइनस कॉमन लेने पे, और ये क्वेश्चन बन गया वाई। ये क्या बन गया वाई, और इधर क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वाई को इधर ले आओगे प्लस का आ जाएगा, उधर जीरो रह जाएगा, यही जो लेके आना वही हो जाएगा। हाँ लाओ तुम लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओ फटाफट, मैं ही देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अरे बताओ जल्दी क्या है, वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स, क्या निकालना है इसका, हाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अरे कितने हॉर्न बजाएगा यहीं, तो देखो फटाफट ये दे रखा है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सही बात है। ये सेकंड ऑर्डर जब डेरिवेटिव करोगे उसके लिए पहले मैं इसको तैयार कर दे रहा हूं, क्या तैयार कर दे रहा हूं, ऊपर ले जाके क्या पावर लिखी जा सकती है ये हैं, अरे पहले डिफरेंशिएशन के बाद आएगा ना वो, तो माइनस तो है ये बार, ठीक है। मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, नीचे तो ये रूट का मतलब प्लस हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगी। अब कर दो डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई ये पावर आगे आएगी, ठीक है। क्या उसके पावर रैक हो कितनी जाएगी, इसमें से एक माइनस होगा, पावर में से एक माइनस होगा, अरे माइनस का हाफ है और एक और माइनस, तो माइनस के 1.5 हो जाएगा ये, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 का मतलब पता है क्या होता है आपको, आप जानते हो, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1/2 प्लस हो गया ना ये। और इसको जो पावर जो 3/2 है, चाहो तो आप इसको लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बाकी जो 3/2 पावर होती है ना, जैसे कोई नंबर है 2 की पावर 3/2 है, तो इसको एक तो 2 पूरा है और एक 2 आधा है, तो 2√2 लिखा जा सकता है। हो सकता है आंसर में ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो 1/, वैसे तो यही सही है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे मेरी बात को, समझ पाएगा नहीं। देखो जो 3/2 पावर होती है इसका मतलब 1.5, क्या मतलब है 1.5, तो 1.5 का मतलब ये तो एक पावर हो गई और ये आधी पावर हो गई, एक और आधी 1.5 ही तो हो गई है। समझ पा रहे हो, चाहो तो ऐसे लिख दो यही आंसर सही है, बात खत्म करो, ठीक है। कौन सा था ये 12वां क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ आप कौन सा 13 में क्या है भाई, कर लेना यार, एक आध तो खुद से करो, तो मैं देखता हूँ इसे। तो ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए y2 है, ये y2 का मतलब समझ रहे हो सेकंड डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब समझ रहे हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy ओवर dx, इसका मतलब है dy ओवर dx, इसका मतलब d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। और बाकी सब तो x है, वो आप समझ ही रहे हो क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सम्मान के साथ अवकलन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। तो x के सम्मान के साथ जब हम कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले हमें देखा y जो कि क्वेश्चन है, तो हम इसका dy ओवर dx लिख देंगे। इसके बाद हमें देखा tan इनवर्स x,
हम सोच रहे थे टेन इनवर्स एक्स होता तो बात खत्म हो जाती है, इसने 2 और लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, टेन इनवर्स x को। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2 आगे आ जाएगा और टेन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन जिसको x मान लिया उसको छोड़ेंगे नहीं, अब उसको उसका डिफरेंशिएशन अब करना पड़ेगा। टू टेन इनवर्स x, तो इसका भी करो भाई, जिसको x माना था इसको भी उड़ाओ यहाँ से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का सुपड़ा साफ हो गया जिसको x माना था। अब क्या बचा है, 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बोलो हाँ। हाँ, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, अरे फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन करना, फॉर्मूला क्या है, वो तो होता ही है टेन इनवर्स x का डबल डेरिवेटिव में क्या। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको y1 लिख दें, y1 लिख दो यार ना इसको, y1 डैश नहीं लगा रहे, y2 लिख देंगे, ये y1 आ गया। अब इसके बाद अच्छा एक बात बताओ मुझे, दोबारा डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं इसको एक बार देखता हूं, ठीक है। इधर इसको मैंने एक बार देखा और मैंने सोचा, क्या सोचा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले, ठीक है। तो इधर से किधर से आलू डालूं मैं इसमें, ये नहीं पता, मैं बताता हूं। मैंने यहां पर जब क्वेश्चन देखा तो मैंने देखा मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो जब मैंने देखा प्रूफ क्या करना है, तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है इसके डिफरेंशिएशन के साथ, मतलब ये वाली चीज आ रही है, ये वाली चीज आ रही है किसके, इस वाले के साथ। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं, समझ रहे मेरी बात को। जो प्रूफ करके लेके आना उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है डिफरेंशिएशन के साथ, तो मैं इसको इधर ले गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो गया ये y1 इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम क्या कर देंगे, क्या वही अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनते रहना आप इसको, बहुत आसान है ये। पहले तो इधर आ जाओ, इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा फर्स्ट और ये पूरा का पूरा का एक ही है सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंस। मैं थोड़ा और आसान कर दूं इसको, हैं, चलो मैं पहले करके देखता हूं, अगर लंबा हुआ तो मैं और आसान कर दूंगा इसको। तो ये फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या, y2। भाई y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर y1 एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। इधर आ जाओ, अब 2 तो 2 है और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, बोलो बोलो बोलो, हाँ कहीं कोई समस्या परेशानी, योगेंद्र कुमार राजपूत बताओ, हाँ सही है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इधर तो 2 रहेगा केवल, तो ये जो नीचे है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब में गुणा होगी जाके। अगर आपको अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में तो थोड़ा मैं पहले इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, y2 इधर बचेगा 2x y1 2 अपॉन में 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं कैंची की गुणा। तो कैंची गुणा जब इसमें मारेंगे इधर तो ये इसकी गुणा सब में होगी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें होगी तो ये दो बार हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा y2। इस 2x की गुणा इसमें होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाला y1 और इधर रह गया 2। ये शायद प्रूव हो गया, यही तो लाना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलन, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक हो गई पूरी। रोल्स थ्योरम है नहीं तो वो करनी नहीं है,
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन केवल डिफरेंशिएशन हमने क्या कर लिया, एक ही बार में पूरा सूपड़ा साफ कर लिया, ठीक है। लेकिन हाँ क्या, अरे वो नहीं है सिलेबस में, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो वो सिलेबस में नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ रह रही है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखी जाए तो मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसको एक अलग वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। मिसलिनियस पूरी एक वीडियो में अलग, और उसके अलावा जो हमारे अच्छे वाले क्वेश्चन की जो चल रहा है वो तो रेगुलर बैच में मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। डेली के डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, डेली 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से। अभी जैसे आप ये बेसिक देख लो, ठीक है, बेसिक समझ लो इसका पूरा। मिसलिनियस एक्सरसाइज हो जाएगी, प्लस जो 4-5 दिन इसके क्वेश्चन चलेंगे, 10-10 50-60 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे दूंगा, तो कम से कम 100 क्वेश्चन कर लेंगे हम इसके प्रैक्टिस, तो ये हो जाएगा तैयार। क्या तैयार हो जाएगा, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, नहीं केवल डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगा। बचेगा क्या इसमें भी, अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, वो हम अलग करेंगे बिल्कुल। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक साथ, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ। तो ये चैप्टर नंबर 5 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक जो चल रहा है ये, एक जो चलेगा वो दूसरा। समझ गए आप मेरी बात को? बस क्या पॉइंट 3, हाँ वो दोनों एक ही में लूंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक ही साथ लूंगा मैं। कल जो मैंने बताए थे 3 है, उनको एक साथ लूंगा। एक डिफरेंशिएशन एक तरफ हो गया। बस सिर्फ आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? मेहनत करनी है बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। कितनी खतरनाक वाली कि आपके नंबर कितने आ जाए, 100 में से 100 क्या मंजिल क्या है आपकी, आपको 100 में से 100 लाने हैं हर हाल में, और बहुत आसान है मैथ्स में लाना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैथ्स में अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया तो कोई माई के लाल में दम नहीं है कि जो आपके नंबर काट ले। भाई अगर क्वेश्चन अगर आपने पूरा कर दिया, सारे स्टेप लिख दिए, तो नंबर कौन काट पाएगा? कोई नहीं। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे अलाना फलाना ढिमका कोई सा बोर्ड सही, सीबीएसई में तो वैसे भी नहीं काटते हैं, ठीक है। तो आपको बस सारे तैयार कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आए हो जो आपको आता ना हो, सारे कंसेप्ट आपको तैयार कर लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जिसकी मेहनत अभी कम की है तो वो 100 में 100 नहीं ला सकता, वो भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है। बस थोड़ी सी ये 2 महीने की मेहनत कर ले अच्छी वाली, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। अगर आपको सिर्फ करना कितना है, पूरे कंसेप्ट ही तो कवर करने हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो आप, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। पर क्वेश्चन तो वहीं से आने जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी प्लस थोड़े बहुत आपके अनसॉल्व्ड वगैरह जो भी हैं, और आरडी शर्मा से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले। तो आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं कोई सा, बस आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और आप बस प्रॉपर ढंग से कर आओ, उसको रिप्रेजेंट कर दो पेपर में, तो आपके 100 नंबर आपकी झोली में होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मेहनत करो पूरे जी जान से, टाइम क्योंकि बहुत कम बचा है आपके पास, ठीक है। ठीक है, लग जाओ फिर आप घर जाके।